हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 ट्राइंगल का पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। 2 या 3 क्वेश्चन है, उसको इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे और आगे हम लोग क्या करेंगे 6.2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट इसका बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया। टोटल हमने 15 से 20 मिनट में एक पार्ट आपको इंट्रोडक्शन का बता दिया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, तो देखिए स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक बार आपको सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में और अनसिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में बता देते हैं कि मतलब दो फिगर्स को कब हम सिमिलर कहेंगे और कब उसको सिमिलर नहीं कहेंगे। ध्यान से देखिए, हमारे पास 2 कंडीशन होती है। एक सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की होती है। क्या होती है जी? सिमिलर, यानी कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की होती है। दूसरा कॉन्ग्रुएंसी होती है, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स। समझ में आ रहा है? दूसरा हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स होता है। ध्यान से एकदम देखिएगा आप लोग, क्या कि 2 ट्रायंगल्स तब सिमिलर होंगे जब उनके क्या हो बाबू, कि उनके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो। मतलब ध्यान से पहले समझिए, अगर ये ट्रायंगल्स है तो दूसरा भी हमको ट्रायंगल्स ही लेना है। समझ में आ रहा है? अगर ये ट्रायंगल्स है तो दूसरा भी हमारे ट्रायंगल्स ही होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा अंतर क्या होता है कि हमारे पास उसके अंदर का सारा एंगल्स तो बराबर होना चाहिए, अंदर का सारा एंगल्स बराबर होना चाहिए, और उसके जो साइड है वो सेम रेशियो में आपका डिवीज़न होना चाहिए। समझ में आ रहा है? सेम रेशियो में आपका डिवीज़न होना चाहिए, बराबर हिस्सों में आपका डिवीज़न होना चाहिए, तभी हमारे पास वो ट्रायंगल्स कहलाएगा। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे मान लीजिए हमने ले लिया 8, यहाँ पे 4 ले लिया। देखिए ध्यान से, हम 2 ट्रायंगल्स को तब सिमिलर कहेंगे जब क्या हो कि उनका इंटरनल एंगल तो बराबर होना चाहिए, दूसरा उनका जो साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड है, वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। प्रोपोर्शनल मतलब आप समझते हैं। ध्यान से देखिए, अगर हम 2/1 करते हैं, ध्यान से एकदम देखते रहिएगा, 2/1 करते हैं तो ये बराबर आना चाहिए। अगर हम 6/3 करते हैं तो ये बराबर आना चाहिए। अगर हम 8/4 करते हैं, और सब में आपको दिख रहा होगा कि आएगा 2/1 ही। तो हमारे पास तो एंगल को पहले बराबर हमने कर दिया, दूसरा चीज़ साइड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल भी हमने दिखा दिया। प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है कि रेशियो, करस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, तभी हम उन दोनों फिगर्स को सिमिलर कहेंगे, अदरवाइज सिमिलर नहीं कहेंगे। सेम उसी तरीके से भी हमारे पास सर्किल का भी कंडीशन होता है। मान लीजिए ये एक सर्किल है और ये एक सर्किल, ये दोनों सर्किल तब सिमिलर कहलाएंगे जब ये सेम रेशियो में डिवीजन होना चाहिए। मतलब कि इसका अगर हमारे पास रेडियस कितना है जी, 8 है, तो इसका रेडियस होना चाहिए इसका 4। सेम रेशियो में डिवीजन होना चाहिए, तभी हम दोनों फिगर्स को सिमिलर कहेंगे, अदरवाइज सिमिलर नहीं कहेंगे। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि अगर हम एक ट्रायंगल्स ले लेते हैं, अगर हम मान लीजिए एक ट्रायंगल्स ले लेते हैं तो दूसरा हमारे पास सर्किल हम नहीं ले सकते हैं। दोनों अलग अलग फिगर्स कभी नहीं ले सकते हैं, नहीं तो वो सिमिलर नहीं कहलाएगी। समझ में आ रहा है? अच्छा, आगे ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझ लेते हैं हम क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब अब क्या होता है, ध्यान से देखिए। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल्स है और अगर एक दूसरा ट्रायंगल्स है, समझ में आ रहा है, तो दूसरा ट्रायंगल्स और पहला ट्रायंगल दोनों तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनका अंदर का तो एंगल्स बराबर होगा ही होगा। जब अंदर का एंगल्स बराबर होगा लेकिन उनके साइड भी बराबर होना चाहिए, अगर ये बराबर ये बराबर ये और ये बराबर ये मिल जाता है तो फिर हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहला जाएंगे। मानते हैं 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये बराबर ये हो गया, ये बराबर ये हो गया और ये बराबर ये हो गया, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है कि हर एक चीज़ बराबर होना चाहिए। मतलब इस फिगर्स को अगर उठा के हम इस पर रख देते हैं तो पीछे वाला फिगर्स हमको नहीं दिखना चाहिए, उसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंस। सिमिलर का मतलब क्या होता है, साइज अलग अलग हो सकता है, शेप सेम होना चाहिए, आकार एक ही जैसा होना चाहिए। ये ट्रायंगल्स है तो पहला भी ट्रायंगल्स होना चाहिए, आकार एक जैसा हो सकता है, साइज अलग अलग हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन किस रेशियो में छोटा, सेम रेशियो में छोटा बड़ा होना चाहिए। प्रोपोर्शनल दोनों होना चाहिए एक दूसरे का, तभी हम इन दोनों को सिमिलर कहेंगे। तो आई होप कि आपको सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी का मतलब थोड़ा सा समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा हम पहला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, 6.1 को, और अच्छे तरीके से क्लियरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। देखिए 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स है। पूछ रहा है कि क्या ये सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट दोनों में से क्या हो सकते हैं। तो बोल रहा है क्या, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, आप भी क्वेश्चन को पढ़िए। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, ऑल सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। मतलब जितने भी सर्किल्स बाबू हमारे पास होते हैं, वो सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ध्यान समझिए, सर्किल बाबू छोटा भी हो सकता है, सर्किल बाबू बड़ा भी हो सकता है। अभी हमने क्या बताया था कि कॉन्ग्रुएंट्स होने के लिए हमारे पास हर एक चीज़ बराबर होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, सर्किल छोटा बड़ा हो गया है,
समझ में आ रहा है। रेडियस अलग अलग हो सकता है ना जी, छोटा बड़ा है तो जब रेडियस अलग अलग हो सकता है तो फिर कॉन्ग्रुएंस नहीं कहलाएगा। कॉन्ग्रुएंस होने के लिए हर एक चीज़ बराबर होना चाहिए, तो फिर ये क्या कहलाएगा, ये सिमिलर कहलाएगा। तो पहला का क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, पहला का आंसर हमारे पास हो जाएगा क्या, सिमिलर। ठीक है, पहला में भर दीजिएगा आप सिमिलर। जितने भी हमारे पास सर्किल्स हैं सारे के सारे सिमिलर हो सकते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तब उनका रेडियस बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हमारे पास ये सिमिलर होगा। चलिए इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। देखिए सेकंड में क्या कह रहा है कि ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट्स, जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं। बिल्कुल से आप बता दिए हैं कि वो क्या होते हैं, वो भी सिमिलर्स ही होते हैं। जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो सिमिलर्स होते हैं। ठीक है, क्यों सिमिलर्स होते हैं, क्योंकि स्क्वायर छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन अगर बड़ा छोटा हो गया तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं ना होगा जी। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए एकदम बराबर होना चाहिए, इसीलिए स्क्वायर हमारे पास क्या है, सिमिलर्स है। थर्ड पार्ट देखिए इसका, थर्ड पार्ट में क्या बोला है, थर्ड में बोला है क्या कि ऑल, और उसके बाद आइसोसेलेस बोला है और इक्विलेटरल बोला है। जितने भी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है वो सिमिलर्स होते हैं या जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है वो सिमिलर्स होते हैं। तो जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है वो सिमिलर्स होते हैं। इसका रीजन समझ लो क्यों होते हैं। ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, इसका साइड हमने 3 3 3 ले लिया, और अगर हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, इसका साइड हमने 6 6 6 ले लिया, तो जो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं वो सेम रेशियो में बंटना चाहिए। मतलब 3/6 करेंगे 1/2, 1/2, 1/2। अगर आइसोसेलेस रहेगा तो फिर कोई भी एक साइड बराबर नहीं ना होगा जी। जब बराबर नहीं होगा तो सेम रेशियो मतलब नहीं डिवीजन हो पाया, एक दूसरे के साइड प्रोपोर्शनल नहीं हो पाया। करस्पॉन्डिंग पार्ट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होना बहुत जरूरी है सिमिलर्स के लिए, और इंटरनल एंगल एक दूसरे के इक्वल्स होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी वो सिमिलर कहलाएगा। इसका मतलब इसका हो जाएगा आपका क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स मतलब जितने भी हमारे पास होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल्स वो सारे के सारे सिमिलर कहला सकते हैं। समझ में आया सबको। आगे देखिए इसका फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में भी आप भी आंसर दे दिए होंगे। फोर्थ पार्ट में देखिए क्या बोला, पॉलीगन्स। अच्छा, पॉलीगन्स के बारे में सबको पता है, एकदम जस्ट बताना, एकदम आप सच मत झूठ मत बोलना है, एकदम सही से बताने के पॉलीगन्स के बारे में पता है कि नहीं पता है। देखिए पॉलीगन्स क्या होता है, पॉलीगन्स होता है कि पहली चीज़ कि वो लाइन सेगमेंट से मिलके बनना चाहिए। किससे मिलके बनना चाहिए, लाइन सेगमेंट से मिलके बनना चाहिए। और क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। एक क्लोज फिगर्स को हम पॉलीगन्स कहते हैं जो केवल लाइन सेगमेंट से मिलके बनना चाहिए। तो सबसे छोटा पॉलीगन्स ट्रायंगल्स होता है। ठीक है, ये सबसे छोटा इसलिए होता है क्योंकि दो साइड से तो क्लोज फिगर्स नहीं बन सकता है जी। ठीक है, तो क्लोज फिगर्स बनाने के लिए 3 साइड्स का होना बहुत जरूरी है। और आगे आप कितना भी 4 साइड 5 साइड 6 सब के सब पॉलीगन्स कहलाते हैं। तो ट्रायंगल सबसे छोटा पॉलीगन्स कहलाता है। ठीक है, देखिए क्या है, कह रहा है कि 2 पॉलीगन्स, 2 पॉलीगन्स हैं, सेम नंबर्स ऑफ साइड, दोनों का साइड सेम है, आर सिमिलर्स, वो दोनों सिमिलर्स हैं। वो कब सिमिलर रहेंगे, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल्स। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहना चाहिए, इक्वल्स रहना चाहिए। तो पहला में आप इक्वल भर दीजिएगा और दूसरा क्या रहना चाहिए, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, उनके करस्पॉन्डिंग साइड रहना चाहिए प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा है, प्रोपोर्शनल मतलब मैंने अभी बताया था कि रेशियो एक दूसरे के इक्वल्स होना चाहिए। 2 पॉलीगन्स तब सिमिलर्स कहलाएंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल्स होंगे और करस्पॉन्डिंग पार्ट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। समझ में आ गया। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ ए पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। देखिए आसानी से क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्या बोला है कि 2 हमको एग्जाम्पल देना है, पहला सिमिलर फिगर्स के देना है और दूसरा नॉन सिमिलर फिगर्स के देना है। तो ध्यान से देखिए, सिमिलर फिगर्स का हम कैसे एग्जाम्पल देंगे, एकदम बढ़िया से देखिएगा। सिमिलर फिगर्स बाबू क्या होते हैं, सबसे पहले अपना ट्राइंगल्स ही ले लो। ये एक ट्राइंगल्स है, ये एक ट्राइंगल्स है, तो दूसरा भी अपने पास क्या रहना चाहिए, ट्राइंगल्स ही रहना चाहिए। ठीक है, जब ये ट्राइंगल्स है तो दूसरा भी ट्राइंगल्स ही रहना चाहिए। और अंदर का एंगल बाबू क्या रहना चाहिए, अंदर के एंगल्स बराबर रहना चाहिए, अंदर का एंगल्स बराबर रहना चाहिए। ठीक है, तभी हम उसको क्या कहेंगे, तभी हम उसको सिमिलर कहेंगे। मतलब यही रूल ही कहता है। ठीक है, रूल ही कहता है क्या कि अंदर का एंगल्स बराबर होना चाहिए। अंदर का केवल एक एंगल्स नहीं, ये जरूरी है एक एंगल्स। अगर ये 60 है, इस तरीके से हम अलग अलग भी ले सकते हैं। ये कौन कह रहा है कि आप एक ले लो, कुछ दिक्कत नहीं है, आप एक मत लो, मैं नहीं ले रहा हूँ एक। इसको 60 ले लिया, इसको 100 ले लिया, लीजिए, इसको 20 ले लिया। समझ में आ रहा है, आप एक मत लो, कहाँ हम कह रहे हैं एक लो, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपको इसको भी लेना है। ये 60 है तो ये भी आपका 60 रहना चाहिए, ये 100 है तो ये भी आपका 100 रहना चाहिए, ये 20 है तो ये भी आपका 20 रहना चाहिए। अंदर का दोनों का करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहना चाहिए। और जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है, जो साइड का जो करस्पॉन्डिंग साइड है, वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, अगर ये मान लीजिए हमारे पास 2 है तो ये 1 रहना चाहिए, अगर ये 6 है तो ये 3 रहना चाहिए, अगर ये 4 है तो ये 2 रहना चाहिए।
समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखिए 2/1 2/1 है, 6/3 तो फिर आया 2/1, 4/2 2 2 जा 2/1 आया। तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड एक दूसरे का प्रोपोर्शनल होना चाहिए और इंटरनल एंगल का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, तभी उन दोनों को हम सिमिलर फिगर्स कहेंगे। देखिए 2 पेयर हमने दे दिया ना सिमिलर फिगर्स के आगे, और आप कितना भी दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखिए सेकंड में बोला है कि जो नॉन सिमिलर फिगर्स हैं, मतलब क्या है कि नॉन सिमिलर फिगर्स के बारे में देना है। नॉन सिमिलर फिगर्स जो सिमिलर्स हो ही नहीं, जो सिमिलर नहीं हो, जब वो सिमिलर्स नहीं देना है तो आप अलग अलग ले लो जी, एक सर्किल ले लो, एक ट्रायंगल्स ले लो, हो गया। जब नॉन सिमिलर के लिए बात बोले ना तो आप अलग अलग ले लो। समझ में आ रहा है क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा हूँ? जब नॉन सिमिलर की बात करें तो आप अलग अलग लो, ये सिमिलर है ही नहीं। पहले ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर्स और नॉट। ये 2 क्वाड्रिलेटरल आपके पास दिया हुआ है और ये जो दोनों क्वाड्रिलेटरल है ये सिमिलर है कि नहीं, है क्वेश्चन ये कह रहा है। मैंने क्या बताया था आपको कि कोई भी फिगर तब सिमिलर्स होंगे जब उनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड जो होते हैं एक दूसरे का प्रोपोर्शनल हो। मतलब यहाँ 1.5 है तो 1.5 का 2 गुना 3, यहाँ 1.5 है 1.5 का 2 गुना 3, यहाँ 1.5 है 1.5 का 2 गुना 3, यहाँ 1.5 है 1.5 का 2 गुना 3। तो मतलब कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो गया। लेकिन ध्यान से देखिए क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल्स नहीं है। यहाँ 90 है लेकिन यहाँ झुका हुआ है, तो यहाँ झुका हुआ है तो कभी भी 90 नहीं बन सकता है। यहाँ स्ट्रेट रहेगा तब 90 बनेगा, तो यहाँ 90 कभी नहीं बन सकता है। इसीलिए जो होता है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल्स नहीं है। जब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के इक्वल्स नहीं है तो फिर ये हमारे पास पार्ट क्या हुआ? ये सिमिलर फिगर्स नहीं हुआ। ठीक है, इसी रीज़न को आप लिख लीजिए। तो देखिए उसी दोनों को हमने लिख दिया, क्या है? दीज क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर्स। ये दोनों क्वाड्रिलेटर सिमिलर नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। क्रॉसपॉन्डिंग साइड तो प्रोपोर्शनल है बट क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल्स। जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल नहीं है, और जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल नहीं है, इसीलिए हमारे पास ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं है। और यही क्वेश्चन पूछा था कि ये सिमिलर है कि नहीं है। समझ में आया? तो आई होप कि आपको जितना क्वेश्चन मैंने बताया है एक्सरसाइज 6.1 का जितना भी क्वेश्चन बताया आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। और एक बात और भाई अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरा एफर्ट, मेरा समझाया हुआ, मैं किस तरीके से समझा रहा हूँ, मेरा कंसेप्ट अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वीडियो हर बच्चे तक पहुँच पाए और हर बच्चे अपने सपने को पूरा कर पाए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।